Hello everyone, I'm Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 5 in class 11 psychology. तो देखो आज मैं आपको वर्बल लर्निंग का टॉपिक बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले समझो वर्बल मीनिंग होती किसमें है. ये एनिमल्स में बिल्कुल नहीं होती है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में होती है. बिकॉज ये आपके पास कॉमन सेंस भी है, सब जानते हो आप कि सिर्फ लैंग्वेज, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग ये सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं. एनिमल्स इतने डेवलप्ड नहीं है, तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ये सोच के कि ये कहीं और भी हो रही है कि नहीं हो रही. तो देखो होता क्या है, हमें वर्ड्स को सीखना है. अब जब हम वर्ड्स को सीख लेते हैं तो हम उसे बोल भी सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं एंड रिमेंबर भी कर सकते हैं. तो इसी को हमने वर्बल लर्निंग बोला. एंड वर्बल लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ते हैं, जैसे कि लेटर्स को कैसे याद करना है, जैसे कि ए बी सी आप बचपन में अल्फाबेट्स याद करते हो. एंड सिलेबल्स. नाउ सिलेबल्स का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझाती हूं. जैसे ये एक वर्ड है फोटोग्राफ, तो यहां पे फोटो एक सिलेबल है एंड ग्राफ दूसरा सिलेबल है. देन नंबर्स, काउंटिंग्स हो, टेबल्स हो, कैलकुलेशन हो. एंड है सेंटेंसेस. यहां पे बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे, आप उन्हें तभी पढ़ पा रहे हो क्योंकि आपको वर्बल लर्निंग अच्छे से आती है. एंड वर्ड्स एंड पैराग्राफ हमारी बेस है, हमारे लेटर्स जहां से हम पूरी राइटिंग करते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है. अब हम देखेंगे कौन कौन से टाइप्स की है वर्बल लर्निंग. तो इसमें हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स की है जो हमारे सिलेबस में भी है. सबसे पहले है पेयर्ड एसोसिएट, तो इस पे ध्यान दो. अब देखो यहाँ पे क्या होता है, दो वर्ड्स के पेयर होते हैं. ये मोस्टली फॉरेन लैंग्वेज को याद करने के लिए यूज होता है, इसका आपको ध्यान रखना है. बट इससे आप जनरल अंडरस्टैंडिंग भी अपनी बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज तक ही रिस्ट्रिक्टेड है. तो होता क्या है, एक वर्ड होता है, ठीक है, वो क्यू होता है यानी हिंट होता है जिससे आपको दूसरा वर्ड याद रखना है. सो देखो कोई वर्ड होगा सन, तो आपको एक लिस्ट होगी बहुत सारे वर्ड्स की. सन के रिकॉल्स पे आपको हीट वर्ड बोलना है. बहुत सारे वर्ड्स की लिस्ट होगी, ऐसा ही नहीं सिर्फ एक वर्ड याद करना होगा. उससे पहले बहुत सारे क्यूज होंगे. अगर आपसे कोई बोलेगा सन तो आपको हीट बोलनी है. कोई आपसे बोलेगा मैथ्स तो आपको साइंस बोलना होगा. तो इसका आपको ध्यान रखना है. अब देखो इसके बाद है हमारे पास सीरियल लर्निंग. तो सीरियल लर्निंग में क्या होता है, आपको सेम ऑर्डर में चीजें याद करनी है. आपको एक लिस्ट मिलेगी, ठीक है, एंड उस लिस्ट में सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6. आपको 1 पे जो लिखा है वो याद करना है 1 पे, जो 2 पे है वो 2 पे, जो 3 पे है वो 3 पे. ऐसा नहीं है कि आप 6 पे जो वर्ड है वो 1 पे बोल दो, आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है. एंड इसी को हम सीरियल रिकॉल भी कहते हैं. एंड यहां पे जो हम पोजीशन को एंटिसिपेट करते हैं इसे सीरियल एंटिसिपेशन मेथड भी कहते हैं. तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना होगा. और दूसरी चीज देखो हमारी यहाँ पे क्या है. हमारे पास एक एग्जाम्पल है अल्फाबेट्स की लर्निंग का. ये सबसे डेली लाइफ का एग्जाम्पल है. ए बी सी, ऐसा नहीं है बी ए सी होता है. तो यहाँ पे आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा. अब फाइनल मेथड देखो जो कि है हमारा फ्री रिकॉल. तो फ्री रिकॉल में क्या है, बच्चे को दे दिए एक बहुत बड़ी लिस्ट जिसमें बहुत सारे वर्ड्स है, ठीक है. वर्ड्स की ऑब्वियसली अपनी कोई सीक्वेंस है, बट बच्चों के पास लिबर्टी होती है कि वो किसी भी ऑर्डर में उस वर्ड को वापस बोल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि उनको उसी सीक्वेंस में वापस बोलना है, या उनको कोई वर्ड दिया जाएगा पेयर्ड एसोसिएट के जैसे जिसके साथ उसे लिंक करके कुछ बोलना होगा. सो सी व्हाट हैपेंस, द फर्स्ट एंड लास्ट आइटम्स आर रिकॉल्ड इन द सेम ऑर्डर. एंड इसे प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट कहते हैं. कि जैसे एक लिस्ट होगी जहां पे होगा एप्पल, फिर होगा बनाना, फिर होगा ट्री, फिर होगा फैन, फिर होगा कैट. तो अब मान लो इतने वर्ड्स की लिस्ट है, तो लोग ना एप्पल याद रखेंगे सेम सीक्वेंस में और अपना कैट भी सेम सीक्वेंस में याद रखेंगे. इसको आपको समझना है कि एप्पल बोला कैट बोला, उसके बाद चाहे एप्पल बोला फिर ट्री बोला या बनाना या फैन बोला, बट फर्स्ट एंड लास्ट हमेशा वैसे ही याद रहेगा.
बीच की सीक्वेंस वो भूल सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब ना हम देखेंगे कि इसकी प्रोसेस क्या है, वर्बल लर्निंग किस स्टेप्स में हो रही है। तो 3 स्टेप्स है। सबसे पहले है हमारे पास एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब है जो भी आपको वर्ड्स मिले, लेटर्स मिले, सिलेबल्स मिले, सेंटेंसेस मिले, जो भी आपके पास नॉलेज है ना, उसको आप कैसे अपने ब्रेन में लेते हो। सो यू कन्वर्ट इट इनटू अ मेंटल कोड। आप कैसे उसको कॉग्निटिवली देखते हो। देन देयर इज स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है अब इतने सारे वर्ड्स है, उसको आप अपने माइंड में कैसे मेमोराइज करते हो, रिटेन करते हो, एंड विच विल लीड टू इट्स रिकॉल। जब कोई चीज याद की है तो रिकॉल भी तो करोगे ना एग्जाम के टाइम पे। अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे जो कि है बाउसफील्ड का एक्सपेरिमेंट। बाउसफील्ड ने क्या किया था मैं बताती हूँ आपको। उन्होंने कैटेगरी क्लस्टरिंग की थी। तो देखो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे वर्ड्स दिए लोगों को, जिसमें ऐसे वर्ड्स थे जैसे कि फ्रूट्स के नाम थे, ठीक है, किसी क्लोथ ब्रांड के नाम थे, एंड उसमें थे फ्रूट्स के नाम, वेजिटेबल्स के नाम, ठीक है। तो उन्होंने 60 लोगों को लिया, इसका आपको ध्यान रखना है, एंड इनको रैंडमली चूज किया, एंड इनको दिया बहुत सारे वर्ड्स जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि डिफरेंट कैटेगरीज को बिलोंग करते थे। अब देखो इन्होंने क्या फिनोमेना नोटिस किया। तो लोगों ने ना खुद अपने मन से कैटेगरी क्लस्टरिंग की, ठीक है। अगर कोई वर्ड है जो कि जॉब से रिलेटेड है, ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, एचआर हो गया, जॉब इंटरव्यू हो गया, तो उन्होंने ऐसे वर्ड्स को एक कैटेगरी में डाला। फ्रूट्स के नाम हो गए एप्पल, बनाना, पटेटो या वेजिटेबल्स, इनको एक कैटेगरी में डाला, ठीक है। एंड अगर कोई मेकअप के नाम थे, जैसे कि उसमें था कॉस्मेटिक, लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा, तो उससे एक अलग कैटेगरी में डाला। तो देखो हुआ क्या, फ्रूट्स की एक कैटेगरी, एनिमल्स की एक कैटेगरी, जॉब्स की एक कैटेगरी। तो यही कैटेगरी क्लस्टरिंग है कि बहुत सारी चीजें मिली बट उसे याद कैसे रखा, फ्रूट्स के ये नाम है, जॉब्स के ये नाम है, एनिमल्स के ये नाम है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कौन से हमारे फैक्टर्स है जो इसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ तो होगा जो इसे फैसिलिटेट या इजी बनाता होगा। तो सबसे पहले है मीनिंगफुलनेस। तो देखो जो भी वर्ड बहुत मीनिंगफुल होता है ना, वो हमें हमेशा याद रहता है। कोई नॉनसेंस सिलेबस होगा जैसे कि ये, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये बस एक नॉनसेंस सिलेबस है, क्या आपको ये याद रहेगा। वहीं अगर कोई लिखेगा एप्पल, तो आपको पता है ये फ्रूट का नाम है एंड आप बचपन से इसको खाते आ रहे हो, तो आपको ऑब्वियसली याद रहेगा। देन देयर इज फेमिलियरिटी। आपकी जो लैंग्वेज आप बोलते हो या जो लैंग्वेज आपने बहुत ज्यादा स्कूल में यूज की है, आप उसके वर्ड ज्यादा इजीली याद रखोगे बिकॉज यू आर फेमिलियर टू इट। बट अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज के वर्ड्स मिलेंगे, आप उसे उतने अच्छे से कभी याद नहीं कर पाओगे। देन देयर इज सीरियल पोजिशन इफेक्ट। तो देखो सीरियल पोजिशन इफेक्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ सीरियल रिकॉल में भी। होता क्या है, प्राइमरी यानी जो फर्स्ट वर्ड होगा वो हमें अच्छे से याद रहता है, एंड जो हमारा लास्ट वर्ड है यानी रिसेंसी इफेक्ट, वो भी हमें अच्छे से याद रहता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बीच का हम कभी अच्छे से ध्यान में नहीं रख पाते, बट ये चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। इसके बाद है हमारे पास प्रैक्टिस। तो देखो अगर आप किसी चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, डेली आप इंग्लिश की पोएम याद करोगे, तो आपको पोएम भी याद होगी एंड वर्ड्स में भी आपका कमांड अच्छा होगा। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। Distributed practice, that is spreading out sessions, is more effective than cramming. बिल्कुल, अगर आप किसी पोएम को बिट्स में याद करोगे, पोएम्स में स्टैंजा होते हैं, पोएम के पैराग्राफ्स को हम हमेशा स्टैंजा बोलते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो स्टैंजा वाइज जब आप याद रखते हो ना किसी चीज को, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहती है। रैदर देन आप एक पूरी पोएम एक रात पहले रट्टा मारोगे या क्रैम करोगे, तो आपको कभी अच्छे से याद नहीं होगी। देन वी हैव मोटिवेशन एंड अटेंशन। बिल्कुल, अगर आपके अंदर प्रॉपर कंसंट्रेशन स्किल्स है, आप उसको अच्छे से अटेंड कर सकते हो, यू योरसेल्फ हैव दैट डिजायर दैट आई वांट टू लर्न, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स देखेंगे जिससे कि हमारी वर्बल लर्निंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। तो एक एक करके सारे मेथड्स देखो मेरे साथ। सबसे पहले हमारे पास निमोनिक्स। निमोनिक्स होते हैं मेमोरी एड्स। जैसे कि आपने फ्लैश कार्ड्स बना लिए, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, या तो आपने ड्राइंग कर लिया, अगर आपको एप्पल याद रखना है तो आपने एप्पल ड्रॉ किया, तो आपको याद रहेगा उसको देखिए कि अच्छा एप्पल ही हो जाए और एप्पल की ये स्पेलिंग है, ठीक है। अगर ऐसी अगर आपको टेबल्स याद रखनी है, तो आपने उसको रिटन फॉर्म में लिख दिया, तो आपको याद रहता है विजुअल एड के थ्रू। देन देयर इज चंकिंग। अब चंकिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो। ये बहुत सारे नंबर है, ठीक है। अब इतने सारे नंबर एक साथ याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखो आप क्या कर सकते हो, आप 2 3 4 5
ऐसे याद रखा आपने एक चंक, देन 914। तो जब आपने याद किया 2 3 4 एंड 914, तो आपने ना इसको अच्छे से याद कर लिया कि पहले ये है फिर ये है, रैदर देन पूरा इतना लंबा तो किसी को याद नहीं रहेगा। देन वी हैव रिहर्सल, ठीक है। रिहर्सल क्या होता है? बार बार उसको रिवाइज करना, याद करना। और है हमारे पास एसोसिएशन बनाना। एसोसिएशन का मतलब होता है लिंक करना, जो हमने पेयर्ड एसोसिएट्स में देखा था। तो सेम बात वापस वही हो रही है। जैसे अगर आपको एक वर्ड याद रखना है लूट, तो आपने एसोसिएट किया, जेन को अगर याद कर लिया तो आपने अपने ब्रेन में बोला जेन मीन्स, एंड आपको लूट याद आ गया। एंड फाइनली इमेजरी। इमेजरी क्या होती है? इमेजरी ये होती है कि आपने ना विजुअलाइज किया कि अच्छा अगर ये वर्ड है तो ये दिखता कैसा है। तो जब आप उसको इमेजिन करते हो तो आपको वर्ड भी याद हो जाता है। तो देखो आज की क्लास में हमने वर्बल लर्निंग बहुत अच्छे से समझा है। अब एक क्विक क्विज करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखो, verbal learning refers to learning involving, and we have 4 options. Is it symbol and images? Is it words and language? Is it motor skills? Is it visual cues? तो देखो verbal learning में हमारे पास हमेशा होते हैं B, words and languages। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब है in the serial recall method, the learner has to recall the material in random order, any order, reverse order, the same order in which it was presented। तो ध्यान दो क्या पूछा है कि सीरियल रिकॉल मेथड क्या हम किस ऑर्डर में याद रखते हैं। तो हम रैंडमली कभी नहीं याद करते, कोई ऑर्डर नहीं होता, रिवर्स ऑर्डर नहीं होता। डी हमारा करेक्ट है, हम हमेशा सेम ऑर्डर में याद रखते हैं। एंड फाइनल क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वर्बल लर्निंग। एंड हमारे पास ऑप्शंस देखो, हमें इंपोस्टर ढूंढना है जो बिलोंग नहीं करता। सीरियल रिकॉल, फ्री रिकॉल, इनसाइट लर्निंग, पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, ठीक है। तो देखो क्या है, नॉट है हमारा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो। तो नॉट में हमारे पास हमेशा आएगा सी, इनसाइट लर्निंग, जो कि कॉग्निटिव का पार्ट है। इसका आपको ध्यान रखना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना यहां से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पेयर्ड एसोसिएट क्या है, ठीक है। एंड फिलिप्स में कैटेगरी क्लस्टरिंग आ सकता है, सीरियल एंटिसिपेशन मेथड भी आ सकता है। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है और अच्छे से इसको टॉपिक को पढ़ना है मेरे पढ़ाने के बाद घर पे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।